नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पे कमीशन न्यूज़ चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि स्पर्श पर जब से माइग्रेशन शुरू किया है तब से सभी पेंशनर्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती रही है, जो कि उसके माइग्रेशन से संबंधित हो या डाटा वेरिफिकेशन या फिर पेंशन ना मिलना। इस तरीके के बहुत सारी समस्याएं आज पेंशनर के सामने हैं। अब उन समस्याओं के लिए एक नंबर भी जारी किया गया, जो नंबर 1800180532 है। इस नंबर पर आज आपकी समस्याएं बताकर आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि प्रॉब्लम्स हमारे साथ इतनी हुई कि हम सभी पेंशनर शुरू हो गए फ़ोन लगाने, जिसके कारण यहाँ यह नंबर हर समय बिजी मिलने लगा और समस्या जो की तो रहने लगी। फिर YouTube पर वीडियो सर्च किया, कुछ मिला तो समाधान हुआ, नहीं तो जैसा था वैसा रह गया। अब इन्हीं समस्याओं को देखते हुए PCDO प्रयागराज ने एक नया सिस्टम तैयार किया है, जो आज आपको बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट जानकारी विद लेटर आप तक पहुंच सके। जब आप PCDO की साइट खोलेंगे तो सबसे पहले जो PCDO इंफॉर्मेशन जारी करता है उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है और वह यहाँ फ्लैश होती हुई दिखाई देती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है महत्वपूर्ण सूचना, पेंशनभोगी स्पर्श पर माइग्रेशन हो गया, यानी कि यह माइग्रेशन के संबंधित इन्फॉर्मेशन है। यहाँ बताया है पेंशनभोगी जिसकी पेंशन स्पर्श पर माइग्रेट की जा रही है वे अपना बैंक से SMS प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपका पेंशन खाता PCDO के निर्देशानुसार स्पर्श PCDO प्रयागराज में माइग्रेट किया जा रहा है। ऐसे सभी पेंशन भोगियों को सूचित किया जा रहा है कि पेंशन को स्पर्श से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कोई नया खाता नहीं खोला जाएगा, उसी खाते में पेंशन जारी रहेगी। इसका मतलब हुआ कि जिनका माइग्रेशन हो रहा है या हो चुका है उसे कोई और अन्य बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपकी पेंशन अभी तक आती रही है, माइग्रेशन के बाद भी उसी खाते में आपकी पेंशन आती रहेगी। बस बीच से बैंक को हटा दिया जाएगा और पेंशन डायरेक्टली PCDO द्वारा जारी की जाएगी। अब ऐसा होने से PCDO में काफ़ी काम बढ़ गया और पेंशनर की समस्याएं भी इसी के साथ बढ़ने लगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए PCDO ने सेक्शन वाइज कार्य को बांट दिया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क, यानी आपकी समस्या किसके संबंधित है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ लिखी गई हैं। इसके बाद यहाँ सेक्शन का नाम, अफसर जो इंचार्ज हैं उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर दिया गया है। यहाँ प्रयागराज का STD कोड 0532 है। जब आप फ़ोन लगाएं तो इसे ध्यान रखें, फ़ोन से पहले इसे ज़रूर लगाएं। सबसे पहले अफसर जिनकी समस्याएं पेंशन, रिटायरमेंट, डिसेबिलिटी, फैमिली पेंशन से संबंधित हैं वो श्री HP वर्मा से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ उनका नंबर 2420-274 है। आप इस पर फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके बाद JCOs जिनकी समस्या या कुछ जानकारी सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, वो सभी EDP सर्विस सेक्शन में श्री S बासुमत्री या श्रीमती लक्ष्मी देवी और श्री आलोक से बात कर सकते हैं। यहाँ इन सभी के लैंडलाइन नंबर भी दिए गए हैं। इसके बाद जो JCOs 1 जनवरी 2016 के दिन या इसके बाद रिटायर्ड आए हैं, यानी जो JCOs 7 CPC में रिटायर्ड हुए हैं और उनकी समस्या सर्विस पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट संबंधी हैं या इसके संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो EDP सर्विस सेक्शन में श्री KG, श्री पीयूष अग्रवाल या श्री RG सिंह से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ इनके लैंडलाइन नंबर अवेलेबल हैं। इसके बाद JCOs जो फैमिली पेंशन संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वो सभी G4 सेक्शन में बात कर सकते हैं। यहाँ श्री KK पांडे और श्री AK श्रीवास्तव जी होंगे। यहाँ इनके लैंडलाइन नंबर हैं। इसके बाद JCOs जिनकी समस्या या जानकारी डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित हैं वो G3 सेक्शन में श्री AN वर्मा जी से बात करके प्राप्त कर सकते हैं। उनका नंबर 24206662 है। इसके बाद सभी सिविलियंस पेंशन संबंधित जानकारी
आप जीवन सिविलियन सेक्शन में श्री वीरेंद्र कुमार, श्री राज बहादुर, श्री SG सिंह से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इनके लैंडलाइन नंबर अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट में पेंशन पेमेंट संबंधी बताया गया है। अब यहाँ अफसर, जेसीओज, सिविलियंस या इनकी फैमिलीज जिनकी समस्या या जानकारी पेंशन का सही ना दिया जाना या कोई और जो पेमेंट से संबंधित हो, उसके लिए आप ऑडिट सेक्शन में बात कर सकते हैं। यहाँ श्री के पंत, श्री SN द्विवेदी जी अवेलेबल होंगे। इनके यहाँ लैंडलाइन नंबर दिए गए हैं। अब नंबर 3 में EPPO संबंधित शिकायत अगर आप करना चाहते हैं तो आप EDP सेक्शन में श्री राजजी मिश्रा से कर सकते हैं। इनका लैंडलाइन नंबर 24204227 है। अब नंबर 4 में CPDA संबंधित अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपको CPDA सेक्शन में बात करना होगा, जहां श्री के पंत अवेलेबल होंगे। इनका लैंडलाइन नंबर 24200689 है। इसके बाद सभी ऑफिसर, जेसीओज OR जो 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर्ड हुए हैं और उनकी समस्या रिवीजन ऑफ पेंशन यानी पेंशन का 7 CPC के अनुसार ना मिलना, प्रोविडिंग रैंक, ग्रेड पे, क्वालिफिकेशन सर्विस के साथ साथ 2016 का अगर कोरिजेंडम PPO इशू नहीं किया गया है तो आप संगम सेल में बात कर सकते हैं। यहाँ पर श्री RK शर्मा जी अवेलेबल हैं। इनका नंबर 24202117 है। इसके बाद प्री 1986 के जेसीओज OR जिनकी पेंशन का रिवीजन या ज्वाइंट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, वो PBOR रिवीजन सेल में बात कर सकते हैं। यहाँ पर TC कुरिल जी अवेलेबल हैं। इनका नंबर 242187 है, या फिर लास्ट में आप 7980 भी लगाकर बात कर सकते हैं। अब नंबर 7 में जेसीओज OR जिनकी पेंशन सैंक्शन या रिवीजन वर्क नहीं हुआ है, वो अपनी शिकायत या जानकारी G2 सेक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ श्री S बासुमत्री जी हैं। इनका नंबर 24211184 है या 241877 दोनों हैं। अब जिन जेसीओज OR का डुप्लीकेट PPO इशू नहीं किया गया है, वो आपने PPO सेक्शन में बात कर सकते हैं। यहाँ पर श्री SB पांडे जी अवेलेबल हैं। इनका नंबर 24202136 है। इस तरह आप यहाँ से अब आप अपना डुप्लीकेट PPO भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आप RTI के संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको RTI सेल में बात करना होगा, जो कि 24202136 नंबर से आप श्री SB पांडे जी से बात करके प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आप ग्रीवेंस रेज्ड इन वेरियस पेंशन अदालत संबंधी कुछ जानना चाहते हैं तो आपको पेंशन अदालत सेल में बात करना होगा। यहाँ श्री SK शर्मा जी हैं। इनका नंबर 24207769 है। अब इसके बाद किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत के लिए आपको कंप्लेंट सेल में बात करना होगा। यहाँ श्री SB पांडे जी अवेलेबल हैं। इनका नंबर 24211183 है। यह सबसे इम्पोर्टेंट सेल है, क्योंकि हम बार बार लेटर्स लिखते रहते हैं पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। अब आप फ़ोन से आप अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने ग्रीवेंस या कंप्लेंट संबंधी PCDO में विजिट करते हैं तो आपको रिसेप्शन सेल में बात करना होगा। यहाँ आप 24202136 पर संपर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में अगर आप बजट, RBI एडवाइस, पेमेंट स्क्रॉल, वाउचर, MRO आदि के संबंधित जानकारी भी मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अकाउंट सेक्शन में श्री SG सरोज जी से बात करना होगा। इनका लैंडलाइन नंबर 242013 है। अगर आप पे के संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप अपनी पे सेक्शन में बात करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर श्री AK आर्य जी हैं। इनका नंबर 242013 है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अपनी भेजी गई कोई डाक, लेटर, कंप्लेंट PCDO को नहीं मिलती है या इसके संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग अलग रिकॉर्ड सेक्शन खोला गया है, जिसमें पूरी डाक को मॉनिटर किया जाता है। उसको एक अलग
ही सेल बना दिया गया है। वहाँ पर भी एक नंबर अवेलेबल है जो 24207118 है। यहाँ पर श्री समर बहादुर जी अवेलेबल होते हैं, आप इनसे आप अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई टेक्निकल जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप PCDO से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह PCDO ने सभी पेंशनर के लिए अलग अलग सेल, सेक्शन, ऑफिस खोले हैं, साथ में नंबर भी जारी किए हैं ताकि पेंशनर्स को सभी जानकारी सही ढंग से प्राप्त हो सकें। अगर इन केस यहाँ फ़ोन अटेंड नहीं होता है तो भी आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ नीचे दिए गए नंबर 242110 या फिर 24218777, इसके बाद 24218779 या 24218880 पर कर सकते हैं। इस तरह PCDO प्रयागराज ने एक नई सुविधा शुरू की है और इस सुविधा का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि पेंशनरों की शिकायत जल्द से जल्द समाधान होंगी। अब इस जो दिखाए गए नंबर्स और डिटेल्स का अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए रख सकते हैं या अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।